मतदान करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, जो देश धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आज पूरा देश एकजुट हो चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड में भी हरिद्वार ही नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो हमारी संसदीय क्षेत्र है, हमारा नैनीताल, उधमसिंह नगर है, पौड़ी है, टिहरी में बदलाव की बयार बह रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो 19 तारीख का चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा। और सभी लोगों ने जो मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो हमारी शक्तियां हैं, जो ताना। एक बात बताइए, बजट पास होता है, नेता सदन उसमें कुछ नहीं बोलते हैं, और रही बात आम जनता त्रस्त है। मैं तो ये कहती हूँ, उनका विजन क्या है? अंकिता भंडारी को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे? हम इस प्रदेश की बेटी की एक निर्मम हत्या की गई, बार बार विपक्ष और जनता सवाल पूछ रही है, और भाजपा और नेता सदन और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उससे भाग रहे हैं। तो उनके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास एक बेहतरीन विजन है, एक सोच है। आज यहाँ तक जो कांग्रेस पहुँची है वह अपने विजन, अपने कार्यों के कारण पहुँची है। और पिछले 10 साल से भाजपा ने जो कांग्रेस ने दिया, यहाँ की जनता के साथ मिलकर इस देश के लिए किया, उसको बेचने का कार्य किया है। उनका विजन सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ अपने पूंजीपति 2 मित्रों की जेब भर। राष्ट्रीय मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आपका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ की नदियाँ सब निजी हाथों में दे दी गई हैं। और किसानों को, जो किसान आंदोलित हैं, किसानों के गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कहाँ मिल रहा है किसानों को? किसान लगातार पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बयार है, बदलाव दिखाई दे रहा है। और हरिद्वार गंगा जमनी तहजीब की का हरिद्वार, सभी धर्म, मजहब, जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सब ने फैसला लिया है, जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है, कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, जो देश धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आज पूरा देश एकजुट हो चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड में भी हरिद्वार ही नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो हमारी संसदीय क्षेत्र है, हमारा नैनीताल, उधमसिंह नगर है, पौड़ी है, टिहरी में बदलाव की बयार बह रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो 19 तारीख का चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा। और सभी लोगों ने जो मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो हमारी शक्तियां हैं, जो तानाशाही प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, जो जात धर्म की बात करती हैं, मजहब की बात करती हैं, उसको फिरकाप्रस्त ताकतों को बाहर दिखाने का जो फैसला कर लिया है 19 तारीख का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिनों का, ऐसा मेरा विश्वास। वो राष्ट्रीय मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आपका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ की नदियाँ सब निजी हाथों में दे दी गई हैं। और किसानों को, जो किसान आंदोलित हैं, किसानों के गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कहाँ मिल रहा है किसानों को? किसान लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलित हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। उनका सिर्फ एक सपना है जो कि इस देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। आज श्रमिक, महिलाएं, किसान, हमारे नौजवान सब जो है त्रस्त हो चुके हैं, हर वर्ग त्रस्त है। और इसका मुँह तोड़ जवाब जो है आने वाले समय में यहाँ की जनता देगी।
मजबूत स्थिति है। कांग्रेस जो है वो यहाँ जीत की स्थिति में है और जीत रही है, क्योंकि बहुत अच्छा रुझान है, आम जनता साथ है। 3 लाख भाजपा करेंगे, 3 लाख से जीत है हमारी। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ उनके जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कुछ नहीं है। और कहीं पर भी लोगों में कोई उत्साह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके उम्मीदवार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार अभी बनाए हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 4 साल उनको मिले। एक जगह खड़ा होकर बता दें वो पूरे जनपद में, पूरे संसदीय क्षेत्र में कि किसी भी विधानसभा में कि मैंने कार्य दिया हो। एक पुल तो छोड़ो, उन्होंने एक छोटी पुलिया भी नहीं बनवाई होगी। तो लोगों में कोई उत्साह नहीं है। और इससे पहले जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए गए वो पूरे निराशापूर्ण थे, तो लोगों ने मन बना लिया। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब अचानक किसी को लाया जाए। कोई व्यक्ति अगर 20-25 साल से पार्टी के झंडे डंडे उठा रहा है, दरियां बिछा रहा है, तो वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। वो अगर पार्टी का पदाधिकारी है और एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा है, तो और उसके लिए एक मैंडेट है कार्यकर्ताओं में भी, आम जन में भी, तो अगर पार्टी उसको कंसिडर करती है, क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, लोकसभा का चुनाव है, सांसद का चुनाव होता है, उसका उम्मीदवार पार्टी बहुत सोच समझ के देती है। और कांग्रेस पार्टी तो इसको बहुत ही गहन मंथन के बाद देती है, तो वो किसी ऐसे ही नहीं दे देंगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो ये आरोप लगा रही है, वो खुद को देखे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार दे दिए जो अचानक आए, पढ़ लिख के कहीं बाहर से, उनको कैंडिडेट बना दिया। जिस कैंडिडेट हम